जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मुझको बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि सर आपने ये तो बता दिया कि क्या कॉमन सब्जेक्ट्स हैं यूपी पुलिस के, यूपीएसआई के, यूपी लेखपाल के और वीडियो के, एसएससी के, एमटीएस के, सीजीएल के, सभी के लगभग कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। लेखपाल में एक एक्स्ट्रा आ जाता है उसकी रीजनिंग की जगह, और एसएससी में हिंदी की जगह इंग्लिश आ जाता है। तो कुछ मैंने लगभग पुरानी मेरी एक वीडियो है, मैंने लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें देख लेना कि क्या क्या एक ही बार में हम लोग कई सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने वो बता दिया है, आज मैं बताऊंगा और जल्दी जल्दी बताऊंगा। छोटी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी होने लगती है कि क्या हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसका मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा छोटा छोटा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने जैसे पढ़ा था, एक ही बार में पढ़ा था, टॉप अच्छा पढ़ा, 5 साल की जरूरत नहीं है, 6 महीने 8 महीने जी भर के पढ़ लो, सारे एग्जाम क्रैक होंगे। फिर धीरे धीरे आपको बोनस मिलता जाएगा, मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे, रिवीजन वो भी मैं बताऊंगा कब करना है उसको, क्योंकि सिलेबस के बाद शुरू करना होता है, जब आधा सिलेबस हो जाए वो चीज़ भी मैं बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे लोग बचते हैं, भागते हैं, उसको तैयार कम करते हैं, मतलब वो होता है जीएस। जीएस में भी कई सारे सेक्शन होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, उसमें मेन होता है करंट अफेयर, स्टैटिक, एक साथ कैसे पढ़ना। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पढ़ना है उसको। ठीक है दोस्तों, ये रहा, मैंने पहले से सब लिख लिया है मेन में कि सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट होता है जीएस। मैंने बताया था इन सारे एग्जाम में, चाहे एसएससी, एसआई, यूपीपी जितने भी हैं, सब में कॉमन होता है, कोई अंतर नहीं है। और क्या है इसमें पढ़ने को, मतलब कि डीप में पढ़ना है थोड़ा सा। वो वनडे एग्जाम वो वैसे नहीं रहा। अब ये जीएस जो है, जितने पेपर ये सब पीसीएस और आरओ की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। तो अब वो दिन नहीं रहा कि वनडे पढ़ लो, मैगजीन पढ़ लो, महीने के अंत में पढ़ लो, वो सब बकवास है, कुछ नहीं होगा, करते रहो। मतलब लोगों का हो भी जाता है जब वो 5 5 4 4 बार पढ़ते हैं, उसको पढ़ते ही रहते हैं। मैं आपको नया तरीका बताऊंगा। तो देखिए, जीएस में बहुत सारे पहले तो करंट अफेयर, स्टैटिक, जिसको आज मैं बताऊंगा कि कंबाइन कैसे एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक में बताऊंगा सब्जेक्ट होता है इसमें जीएस का, और मूल विधि जो होती है यूपीएसआई के लिए, मेन आईपीसी, सीआरपीसी, कानून, एक्ट जितने भी, ये केवल एसआई के लिए। वो जब एसआई का आप पढ़ेंगे धीमे धीमे मैं बता दूंगा उसको कैसे पढ़ना है। अभी आपको मैं केवल इसमें बताऊंगा आज कैसे पढ़ेंगे। इसके बाद होता है सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, ये पांचों का निचोड़। ये सब करंट अफेयर में मैं आज सिखाऊंगा कैसे इन पांचों को एक ही क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। उसमें स्टैटिक भी आ जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ आएगा। इसको तो पढ़ना है अलग से, ये तो पढ़ना ही है। लेकिन जब हमारा ये तैयार हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो जब हम करंट अफेयर लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें अपने आप ये रिवीजन होंगे डेली। मैं जब लिखता पढ़ता था तो ये डेली रिवीजन होते थे। ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके दिमाग में नहीं चढ़ेगा, बार बार रिवीजन होगा, तभी तो टॉपर बनेंगे। वो दिन गए। पढ़ना आपको चाहे जहां से, तरीका मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको अगली वीडियो, अगली स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने बना दिया है बोर्ड पर ही। ये जो हमको करंट अफेयर, स्टैटिक पढ़ना है एक साथ, तो ये 3 स्टेप में पढ़ा जाता है, मतलब 3 कैटेगरी में। कि राज्य का कोई क्वेश्चन आया, जैसे यूपी स्टेट में कोई योजना लॉन्च हुई, ठीक, या फिर देश का कोई क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे कंट्री में कोई पुल बना, किसी सेंट्रल की कोई स्कीम आई, वो सब का हो गया। और तीसरा जो होता है इसका पार्ट, वो विदेश वाला, कि विदेश में क्या चल रहा है, विदेश के अवार्ड हो गए, वो सब। तो 3 तरीके से करंट अफेयर हमारा सेट हो जाता है। तो आज मैं बता रहा हूँ अभी आपको राज्य का। तो राज्य में जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया, यूपी स्टेट में कोई योजना लॉन्च हुई, ठीक है, तो ये करंट क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है, उसको लिख लोगे। अब एक लाइन लिख के छोड़ नहीं देना, ये वनडे वाला एग्जाम की तरह नहीं पढ़ना। अब इसके नीचे लिखना है जो मैंने बताया था कि मैं आपको सारे क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट इसी में ऐड करके मर्ज कर दूंगा। अब आप देखो कैसे। तो पहला पॉलिटी का मान लो टॉपिक, ये लिखना नहीं है आपको पॉलिटी, ये तो मैं बस बता रहा हूँ कि क्या पॉलिटी करंट के थ्रू हम लोग थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिख लेना यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, लोकसभा कितनी सीट है, राज्यसभा कितनी सीट है, विधानसभा कितनी सीट है, विधान परिषद कितनी सीट है। तो इससे आपकी एक लाइन आ जाएगी, आप भर दोगे एक लाइन में कि हाँ चलो। तो जब जब आप लिखोगे तब तक रिवीजन होगा। अगला टॉपिक आपको, ये तो मैंने लिखने को बताया, ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर लिखना नहीं है आपको। राज्य की सिंबल यानी कि स्टेट सिंबल लिखने हैं। राज्य की पशु यूपी का है, राज्य की फल, पुष्प, पेड़ जितने भी होते हैं सब लिखने, प्लास व्लास, है ना, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है, जितने भी, एक लाइन हो गई। आप इसी में लोक नृत्य होते हैं ना, जैसे हमारे मथुरा में, वृंदावन में जो फेमस 4 5 कजरी वजरी, चक्री वकरी, और जो डांडा, पाई डांडा, जितने भी होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, 5 6 होते हैं, इसको लिख लेना है। अगली लाइन लिख लेना फेस्टिवल, होली, लठमार होली, दीपावली, और यूपी की कुछ फेमस त्योहार जो होते हैं ना, जो कहीं नहीं होते या कॉमन होते हैं, वो सब एक लाइन लिख लेनी है। इससे ये स्टैटिक हो जाएगा आपका। फिर राष्ट्रीय पार्क लिख लेना है, यूपी में कितने राष्ट्रीय पार्क, एक ही राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, गोरखपुर, उधर सॉरी खीरी, लखीमपुर खीरी में। इसके बाद टाइगर रिजर्व होते हैं, वो 2 3 है। अगर कोई नया बंदा टाइगर रिजर्व, वो लिख लेना है। फेमस जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, बर्ड सेंचुरी, 2 4 सब लिख लेना। इससे क्या होगा, सब कुछ रिवीजन होगा एक ही क्वेश्चन में। फिर इसके बाद क्या लिखना, अगली लाइन स्कीम। जैसे कि अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन आया, यूपी में कोई योजना, तो क्या ऐसी स्कीम, जैसे विद्या योजना, बालिका विद्या योजना, विद्या धन योजना, इस तरह की स्कीम आ गई 5 6। तो मान लो यूपी की स्कीम है हमारी, विद्या योजना, बालिका विद्या या श्रमिक विद्या जो भी है, उस तरह की और किसी स्टेट में है क्या, वो भी लिख लो, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। उस स्टेट का नाम लिखो और उसके सामने उसकी स्कीम लिख दो। अगला टॉपिक इसी में लाई लिखना, यूपी जी के, की स्थापना कब हुई, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी। यूपी को पहले क्या बोला जाता था, यूपी डे 24 को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये 2 3 लाइन होंगे। तो यूपी जी के हो गई, थोड़ी बहुत हिस्ट्री हो गई, और भी 2 3 टॉपिक बचे हैं इसमें लिखने का।
मैं भी आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है। तो इस तरह से आपका एक ही क्वेश्चन में सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। ठीक है यार, मैंने बोर्ड पे स्केच कर लिया है कि मान लो अगला टॉपिक हमारा देश विदेश का कोई क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ मिलकर एक पुल बनाया, जैसे भी कुछ पिछले साल त्रिपुरा के साथ एक फेनी नदी पर पुल बनाया था ना, तो वो पुल बनाया तो पुल का नाम लिख देना, किस नदी पे बना है। अब इंडिया और बांग्लादेश का एक ज्योग्राफी से एक मैप बना देना है ना, आपस में कई नदियां दिखा देना, उसके बारे में कि इंडिया ने बांग्लादेश को कितनी मदद की। अब बांग्लादेश के बारे में लिख देना कि वहाँ का स्टेट में या उसका नेशनल क्या ग्रंथ है, कितनी नदियां आपस में घूमती हैं, क्योंकि अब ये नदी वाला क्वेश्चन है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कितनी नदियां घूमती हैं, कितना पुल है, क्या है। तो इस तरह डिटेल नॉलेज हो जाएगी। अब आप खुद से तो कर नहीं पाओगे, मुझको पता है, बहुत टाइम लगेगा, 3-4 घंटे हो जाएंगे आपको एक ढूंढ के खोजने में। तो मैंने एक्चुअल में बहुत सारे चैनल देखे थे, जैसे कि बहुत सारे चैनल क्या क्या है। एक तो हमारा हो गया जहां से आप ये करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, है ना। तो चलो मैं अगली उस साइड में ऐड कर देता हूँ इसको, ये सब नॉलेज वाली चीज है, हमको पढ़ना कहाँ से, कौन हमको बता देगा, हम लोग उतार लें, रिवीजन हमारा करा दे, हमारे लिए बेस्ट है। तो मैं अगली साइड में उसको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने ये स्केच कर दिया है। अब ये टोटल जितना मैंने ज्ञान दिया है, जो मेरे पास ज्ञान है, और किसी भी एग्जाम में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कभी नहीं आई, कभी आती नहीं थी, क्योंकि इतना बेस्ट रिवीजन होता था। उसके लिए चैनल क्या क्या है देखो, आजकल जो फेमस चैनल है 3 ही है, एग्जामपुर, रोजगार विद अंकित भाटी सर, और उत्कर्ष सर के गौरव सर। तो लोग पढ़ते हैं इससे भी, जब मैंने यूपीएसआई का डीवी चल रहा था, रनिंग चल रहा था, लोग इससे भी पढ़े हैं, इससे भी पढ़े हैं। लेकिन मैं जो बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, है ना, वो एग्जामपुर के पहले विवेक सर पढ़ाते थे, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, वो शाम को हिंदी पढ़ाते हैं, कभी कभी पढ़ाते हैं एसएससी जीडी का 10-20 दिन पहले रिवीजन कराने के लिए, फैक्ट वाले। लेकिन जो मैंने तरीका बताया है, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, मेरी बात मान के चलना। लोग डाइजेस्ट नहीं करते इतनी नॉलेज। इस बंदे ने इतना नॉलेज मेरे को दे दिया कि हद अपार। डेली रिवीजन 6 तरीके से, डेली रिवीजन, केवल 1 से 1.5 घंटे क्लास में, 1.5 घंटे क्लास होती है, एकदम बेस्ट, पूरा दिन का रिवीजन, दुनिया की सारी नॉलेज। संजीव सर हैं, अभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सुबह सुबह पढ़ाया करते हैं, पर मैं तो सुबह जग नहीं पाता था। ये टीचर हैं, आप देख लो, पर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से बेस्ट है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा फैक्ट है। मेरे आप नंबर देख लो, है ना, जब कभी यूपीएसआई की रैंक आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता था। लेखपाल का आएगा तो बताऊंगा कितना अच्छा नंबर आया। तो आप बस इसको आंख बंद करके मेरी बात मानो, 1 महीना दे दो, तो कोई बच्चा जो आपके साथ पढ़ रहा हो उससे कम्पीट कर लेना, नॉलेज के बेस में, जीएस के बेस में। हाँ, पीछे नहीं रहोगे। अगर आपने 6 महीने पढ़ लिया, बाप रे, आपको बहुत नॉलेज हो जाएगा। 8 महीने वहीं पढ़ लिया, ये इनका बेस्ट सारा जो मैंने तरीका बताया ना, सब कुछ पढ़ाते हैं। देखो, मैं तो कोई स्पॉन्सर कर नहीं रहा हूँ, मैंने इनसे पढ़ा, फ्री में क्लास होती है यूट्यूब में, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री क्लासेस पढ़ना है आपको, फ्री में, कुछ कहीं कोई कोर्स नहीं लेना, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको कि एक्चुअली मैं थोड़ा कुछ और बताना चाहता था कि 1.5 घंटे क्लास 1 घंटे मैंने कैसे करी, कैसे बड़ा बड़ा के मैंने वीडियो देख देख के लिखी है, वो आपको मैं बताऊंगा बाद में। अभी आप ये, मैंने करंट अफेयर आपको बता दिया है, आपको नया सब्जेक्ट का मैं अगली बार बताऊंगा, बनाऊंगा वीडियो, डाल दूंगा। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।